हेलो एवरीवन, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रिसिप्ट और पेमेंट का बनाने का तरीका देखा था, उसके प्रिपरेशन के स्टेप्स देखे थे क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक अकाउंटिंग ईयर होता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, इसमें जो भी आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे होते हैं, मतलब कैश ट्रांजेक्शन्स पे होते हैं। इसमें रेवेन्यू आइटम्स भी इंक्लूड्स होती है। जो भी आप लोगों के बैलेंस, जो आपका एंड में जो बैलेंस आता है, हमने रिसिप्ट और पेमेंट में बैलेंस सीडी करके लिखा था, लेकिन जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और उसमें जो हमारा लास्ट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा, अगर डेबिट साइड का आपका ज़्यादा अगर आपका डेबिट में ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सरप्लस हो जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी? अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी? सरप्लस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? डेफिसिट हो जाएगी। सरप्लस मतलब प्रॉफिट और डेफिसिट मतलब लॉस होता है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बाद में इसी अकाउंट हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि इनकम एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं वो हमेशा किस साइड पे आते हैं? डेबिट साइड पे आते हैं। और आपकी इनकम हमेशा किस साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आपका हमेशा डेबिट रहेगा और इनकम आपका हमेशा क्रेडिट साइड पे रहेगा। ठीक है, ये जो भी होता है एक ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता है, जिसमें सरप्लस मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपके पास ज़्यादा इनकम थे और आपके एक्सपेंसेस क्या थे? उसमें कम थे। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मतलब आपका जितनी इनकम आपको रिसीव नहीं होती उससे ज़्यादा आपका क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो चुके हैं। ठीक है, विच इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। ठीक है, जब आप बैलेंस शीट में जाते हो तो ये जो आपके सरप्लस या डेफिसिट जो भी आता है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? आपका कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र होता है, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, जो भी आप लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर होता है एक्रूअल बेसिस पे होता है। रिसिप्ट और पेमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही आप क्या बनाते हो? इनकम का और इनकम और एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें आप बनाते हो। ठीक है, अब हम आगे स्टेप्स देख लेते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करने के क्या क्या स्टेप्स होती है। ठीक है, जो भी आप लोग इनकम और एक्सपेंडिचर जब आप अकाउंट बनाते हो तो आप हमेशा किससे बनाओगे? रिसिप्ट और पेमेंट के अकाउंट से बनाओगे। आपको रिसिप्ट और पेमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हो तो उसमें आप मेन चीज़ क्या ध्यान रखोगे कि जिस भी कंपनी का आप इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस आप वहाँ पे मेंशन करोगे। अदरवाइज जो भी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड नहीं है उन चीज़ों का आप मेंशन नहीं करोगे। नेक्स्ट, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा आपकी इनकम नहीं होती है। जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस है या फिर क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, कैश या बैंक में, वो आपकी इनकम नहीं होती है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल पेमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में एक्सक्लूड में शो करेंगे। ठीक है, कंसिडर ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, मतलब जिस भी सोर्स से आपको सिर्फ इनकम रिसीव हो रही है, आप वो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको रिसीव हो रही है तो वही चीज़ें आप शो करोगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम। ठीक है, जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो आप कहाँ पे लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड पे लिखोगे इनकम के। ओके, तो अब हम करते हैं इन सारी चीज़ों का जो भी हमने अभी पढ़ा इसका हम एक प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका एक्सपेंसेस और ये रहा आपकी इनकम। एक्सपेंसेस जो हमारा नॉर्मल होता है वही सारी चीज़ें होगी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लाइटनिंग, रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, जो भी हमने इसके पहले जो पेमेंट किया था वो हमारे लिए एक्सपेंसेस थे। ठीक है, लेकिन जब अब इनकम में आए तो हमारे पास कुछ चीज़ें हमारी वहाँ से कम हो गई। सब्सक्रिप्शन फ़ी, सब्सक्रिप्शन वो हमारे लिए इनकम था, एंट्रेंस फ़ी वो हमारे लिए इनकम थी, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो थी वो हमारे लिए इनकम नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे वो हमारे लिए इनकम था, और लोकल रेंट जो था वो भी हमारे क्लब के लिए क्या था? इनकम था। तो हमने रिसिप्ट और पेमेंट में से सिर्फ एक चीज़ निकाली रिसिप्ट में से, दैट इज़ लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है, डोनेशंस हमारे हट गए क्योंकि डोनेशन हमारे लिए इनकम नहीं था। डोनेशन तो लोग एक चैरिटी देते हैं इसलिए वो हमारे लिए इनकम नहीं होती है। ठीक है, डोनेशंस हमारे लिए इनकम नहीं था,
और एक और चीज़ थी हमारे रिसिप्ट साइड पे, सेल हो गया, जैसे कि सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है, डोनेशन फॉर पवेलियन है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या थी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिसिप्ट नहीं थी, इसलिए हमने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। और एक्सपेंसेस में हमने जितनी भी परचेज़ किए, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़ किया या फिर रिफ्रेशमेंट मटेरियल परचेज़ किया, मेंटेनेंस दिया, टेनिस कोर्ट के लिए सैलरी दी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या थी, एक्सपेंसेस नहीं थे, हमारे क्लब से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं थे। जितने भी हमारे क्लब से रिलेटेड एक्सपेंडिचर थे हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, जिसमें आपको रिसिप्ट और पेमेंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। आप लोगों को रिसिप्ट दिया हुआ है, बैलेंस बीडी मतलब कैश इन हैंड दिया हुआ है, आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शंस है, एंट्रेंस फीस है, डोनेशंस है, रेंट ऑफ हॉल है और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या आपके लिए आप लोगों को वहाँ पर रिसिप्ट में दिया हुआ है। पेमेंट में क्या क्या चीज़ें दी हुई आपको, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्सेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, बुक्स परचेज की हुई आपने, गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक में, और आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो रिसिप्ट जो हमारा रिसिप्ट डेबिट था वो क्या हो जाएगा, एज एन इनकम क्रेडिट हो जाएगा, और जो हमारा पेमेंट क्रेडिट था उसको हम एक्सपेंडिचर के टर्म में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास पेमेंट कौन कौन से थे, एक हमारा सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, रेंट एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंडिचर था, टैक्सेस एक्सपेंडिचर था, प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है हमारे पास, और सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। बुक्स परचेज किया आपने, गवर्नमेंट परचेज बॉन्ड्स को परचेज किया, फिक्स डिपॉजिट परचेज किए, ये कुछ भी आप लोगों के क्लब से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। ये आप लोगों को क्या था, ये आप लोगों को सिर्फ एक रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब आप लोगों की जितनी आपको रिसिप्ट हुआ है उतना आपने उसमें से आपने क्या किन किन चीज़ों का पेमेंट किया था वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे मेंशन की थी। लेकिन जब इनकम और एक्सपेंडिचर की बात आती है तो हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। जब भी हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो हम हमेशा कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्लब से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आपकी इनकम की होती है हम सिर्फ वही चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं, ठीक है। जितने भी सैलरी से के सन्ड्री एक्सपेंसेस थे ये क्या थे, ये आप लोगों की क्लब से रिलेटेड, क्लीन दिल्ली जो क्लब था उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। तो ये क्या होगा, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर हमने यहाँ तक इसको बना लिया है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंसेस में चला गया। अब हम देखेंगे रिसिप्ट, मतलब हम लोगों को किस चीज़ से हमारे इनकम अर्न हुई है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब का फॉर एग्जाम्पल ले लो, लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलती है, रेवेन्यू मिलती है, इनकम मिलती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेटफ्लिक्स में अगर सब्सक्रिप्शन करते हैं तो वो हमारे लिए पेमेंट होता है, लेकिन एक क्लब के लिए वो चीज़ क्या हो जाती है, रिसिप्ट हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो ये सब्सक्रिप्शंस क्या रह जाएंगे, यहाँ पे इनकम हो जाएंगे। एंट्रेंस फीस क्या है आप लोग के लिए, इनकम है। डोनेशंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ डोनेशंस है, ठीक है। यहाँ पे डोनेशंस फॉर पवेलियन, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप लोगों का डोनेशन नहीं मेंशन किया हुआ है। अगर आपका डोनेशन के आगे पवेलियन है, बिल्डिंग है या फिर किसी और चीज़ के लिए आपको डोनेशन रिसीव हुआ है तो उन चीज़ों को हम इनकम में मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ डोनेशंस दिया हुआ है, ओनली डोनेशंस, तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। क्योंकि वो जो भी डोनेशन आपको रिसीव हुआ होगा वो किस चीज़ के लिए रिसीव हुआ है, आपके क्लब के लिए रिसीव हुआ। जब तक डोनेशन के आगे कोई भी वर्ड नहीं मेंशन किया हुआ तब तक वो आपके लिए क्या हो जाएगी, आपके लिए इनकम हो जाएंगी क्लब से रिलेटेड। लेकिन अगर डोनेशन के आगे बिल्डिंग है, पवेलियन है या फिर फॉर एक्सेट्रा किसी भी चीज़ के लिए आपको डोनेशन रिसीव हुआ है तो वो आपकी इनकम नहीं है। रेंट ऑफ हॉल, एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब भी क्लब की बात करते हैं या फिर किसी भी हम एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की बात करते हैं या फिर हम किसी मैरिज हॉल की बात करते हैं तो हमें अगर उस पर रेंट आता है तो हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, हो जाती है, इनकम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम नहीं है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसी को हमने बेच दिया, ठीक है। हमने जो ऑलरेडी पूंजी लगा रखी थी उसको हमने बेचा है, तो उसमें हमें कोई भी, वो हमारे लिए इनकम का सोर्स नहीं है। और इन्वेस्टमेंट हमने किया था वो हमारे पर्सनली के लिए किया था, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो इनकम, वो हमारी जो चीज़ थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, रेंट ऑफ हॉल हमने यहाँ से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हटा दिया रिसिप्ट में से। और पेमेंट में से हमने बुक परचेज से कि बैलेंस शीट, जो भी कैश इन हैंड, जो भी कैश बैंक तक जो भी पूरी अमाउंट थी हमने उसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारे क्लब से रिलेटेड नहीं थी। अब ये देखो हमारा क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड हमारा कम है, मतलब हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा है और हमारा जो एक्सपेंसेस है हमारी इनकम से
कम हुआ है तो वो क्या हो जाएगा हमारी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू आपका एक्सपेंडिचर, मतलब वो क्या हो गया आपके लिए सरप्लस हो गया। सरप्लस मतलब क्या होता है, वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आपका रिसिप्ट पेमेंट से मैंने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना भी बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ों को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर की चीज़ों को हम डिडक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। फॉर नाउ आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 अच्छे से एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना। कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और उसके बाद आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना, तो आपका ये जो भी डाउट होगा वो ईजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।